हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में एनएससीबी के रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिफोर कंटिन्यूइंग इन द वीडियो, आई एम एज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ जो व्यूअर्स हैं दे आर फ्रॉम 11th एंड 12th क्लास एंड प्रोबेबली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम। सो मैं अभी अगर अपने बारे में बताऊं तो आई एम इन क्लास 10th राइट नाउ एंड आई हैव क्लियर्ड एनएससीबी एग्ज़ाम which was conducted on 26th November and scored 98 marks. Although the MI, which is the merit index, was 119, I got selected by a state quota. I am from Haryana and ग्रुप बी से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। हरियाणा से ग्रुप बी के 5 स्टूडेंट्स थे एंड I think I'm very much eligible to make a video on this. And please guys, no hate comments. So let's begin the video. So यार, तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो एनएससीबी के बारे में तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि रैंडमली तो ये वीडियो पॉपअप नहीं होता तुम्हारे रिकमेंडेशन में। सो जनरल आइडिया तो तुम्हें पक्का होगा कि एनएससीबी क्या है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इट इज़ द स्टेज 1 फॉर सिलेक्शन इन इंडियन टीम विच विल रिप्रेजेंट इंडिया इन IBO, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। हर कंट्री के कंटेस्टेंट, शायद 4 बच्चों की टीम होती है एंड हर कंट्री से 4 कंटेस्टेंट चुने जाते हैं। एनएससीबी के बाद स्टेज 2 आता है जिसका नाम है INBO, इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, एंड ऑल अराउंड इंडिया like 500 students are selected to which are eligible to give INBO, and out of these 500 students only 35 are selected for OCSC camp which held in Mumbai, and among these 35 students, top 4 are selected to represent India in IBO. So that was a brief introduction of NSCB. So मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम सभी 11th एंड 12th में होंगे एंड नीट एस्पिरेंट होंगे। एंड इफ़ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर NSCB, सो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ये आपके नीट की प्रिपरेशन में कोई इशू क्रिएट करें तो स्किप कर सकते हैं आप। बिना प्रिपरेशन के भी अगर आप ये एग्ज़ाम दोगे सो यू विल स्कोर डिसेंट। सो एज सच एनएससीबी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो 11th एंड 12th से पूछे जाते हैं एंड 12th से मेनली अप्रोक्स 70% जो पेपर होते हैं वो 12th क्लास से ही पूछा जाता है। बट अगर आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, सो IAPT नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो NSCB को कंडक्ट कराता है। इनकी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे सर्टेन बुक्स लिखी हैं जिनको आप पढ़ के ये एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि जो एग्ज़ाम है डायरेक्टली उन किताब से आता है। बट अगर आप 11th एंड 12th क्लास में, स्पेशली 12th क्लास, सो यू मस्ट नॉट रीड देम, मस्ट नॉट रीड देम, क्योंकि ये आपका क्रूशियल टाइम है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड
इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं टाइम, सो यू कैन डू दैट. बट अगर आप अब तक आपने INBO के लिए कुछ नहीं किया है एंड जस्ट want to prepare for it in class 10th only, so आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. एंड अगर आपका बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, सही क्लियर होंगे, तो यू विल क्लियर इट ईजीली. सो जो मेजर एग्ज़ाम पूछा जाता है वो इन 4 यूनिट से पूछा जाता है. पहला जेनेटिक्स, दूसरा एवोल्यूशन वो इकोलॉजी, तीसरा आ जाता है हमारा सेल बायोलॉजी, एंड चौथा आ जाता है हमारा एनिमल फिजियो. अगर मैं बताऊँ प्लांट फिजियो भी होता है, बट यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सो यू कैन स्किप इट. जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एनिमल फिजियो मतलब आप करो ना करो आप पर डिपेंड है. बट अगर आप ये तीनों ढंग से कर लेंगे देन यू कैन स्कोर गुड. सो इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. पहला, आपका जो NCERT है दे शुड बी एट योर फिंगर टिप्स. NCERT 11th एंड 12th. इसके बाद ही यू कैन रेफर टू द बुक्स लाइक कैम्पबेल and some other books if you want to clear level 2 INBO and higher and in OCSC camp. So ये पूरी डेडिकेटेड वीडियो है फॉर ऑल द वे टू IBO लेवल. NSB के लिए बस ये 3 किताब एंड previous year question practice and you're done. So now I will talk about the books you will need to read for clearing INBO and getting selected in OCSC camp. So let's begin. So पहले आ जाता है जनरल बायोलॉजी की बुक्स. यहाँ पे सारे के सारे यूनिट्स मिल जाएंगे आपको. सो पहली है हमारी कैम्पबेल बायोलॉजी. कैम्पबेल बायोलॉजी में अगर आप इन्हें पढ़ना कैसे है, आपने NCERT का कोई चैप्टर किया, सो उस चैप्टर को पूरा करने के बाद, मतलब पूरा करने का मतलब है रीड किया, उसे नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व करें जो आप टिपिकली नीट के लिए कर रहे हो. इसके बाद से बस रीड करो. जस्ट रीड दिस बुक वंस एंड मेक एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन. मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन बनाओ एंड फिर उन्हें रिव्यू करो. सो आप इजीली ये कर पाओगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा. सो दिस इज़ द ब्रीफ कंटेंट ऑफ कैम्पबेल. ये कर लेना, ये सारे चैप्टर कर लेना आप. ये तो इजी, सिर्फ रीड करने हैं पहले, ज़्यादा कुछ इनमें रटने का नहीं है. जस्ट रीड देम ओनली वंस, और इसे रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है. यूनिट 1 इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन टू दिस बुक. फिर आ जाता है द सेल. यहाँ पे आपको पूरा करना है, पूरी यूनिट पढ़नी है, इसके क्वेश्चंस बनाने हैं एंड टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है. इम्पोर्टेंट, जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते. लेकिन जो DNA टूल्स एंड जो बायोटेक है, ये यू नीड टू डू दिस इन मोर डिटेल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे स्किप करो, आपको ये भी करना है. एवोल्यूशन अगेन ये जेनेटिक्स का ही पार्ट है, मैं इसे अलग नहीं लेकर चलूँगा.
फिर आ जाता है डाइवर्सिटी। मैं कहूँगा डाइवर्सिटी को स्किप कर दो, क्योंकि कैम्पबेल की जो डाइवर्सिटी है वो आईबीओ में भी पूछी नहीं जाती है, सो यू कैन स्किप इट। एंड बाकी आप पूरी बुक ही पढ़ लेना, बाकी तीनों यूनिट्स। बस मेजर फोकस इन 3 यूनिट्स पर रखना आप, 1 2 3। एक और बात, जो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन है, जो एनिमल फिजियोलॉजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं गिवन है। सो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो आपको ये बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। एंड अगर आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले यूनिट 1 कर लेना, देन यूनिट 7, देन आप ऑर्डर में चल सकते हैं, क्योंकि यूनिट 7 बहुत आसान है एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे करने में। एंड जैसे आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए तो उसके PYQs लगाना शुरू कर देना। फिर आ जाते हैं हम रेवन जॉनसन पे। मैं कहूँगा कि रेवन जॉनसन से आप सिर्फ इकोलॉजी पढ़ें, बाकी सारे के सारे यूनिट्स अगर आप कैम्पबेल से कर रहे हैं सो यू नीड नॉट टू डू देम फ्रॉम बोथ ऑफ दिस बुक। लेकिन इकोलॉजी आप दोनों से कर लेना, पहले कैम्पबेल से एंड देन रेवन एंड जॉनसन से। एंड अगर आप इकोलॉजी यहाँ से कर लोगे तो आपको अलग से कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मतलब आईबीओ में गोल्ड मेडल चाहिए सो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। बट इफ़ यू फाइन विद सिल्वर और ब्रॉन्ज देन नो नीड टू डू इकोलॉजी फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सो एनएससीबी की प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, एनसीईआरटी कैम्पबेल एंड इकोलॉजी फ्रॉम रेवन जॉनसन। फिर हम आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक बुक्स फॉर स्पेसिफिक यूनिट्स। सो पहली आ जाती है हमारी जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स की आ जाती है हमारी रसल्स की आई जेनेटिक्स। सो इस बुक को आप देखोगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। एंड मैं कहूँगा अगर आपका एनएससीबी क्लियर हो जाता है सो स्किप पेजेस फ्रॉम दिस बुक्स, बस इसे पढ़ो, पूरी बुक को पढ़ो आप, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा टू रीड दिस बुक इंटायरली। अगर आपका पहला अटैम्प्ट है फॉर एनएससीबी सो यू जस्ट नीड टू स्किप पेजेस फ्रॉम दिस बुक एंड 1 महीने के टाइम में आप भूलोगे भी नहीं, सो दैट्स फाइन, जस्ट रीडिंग। एंड पढ़ने के बाद आप जेनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ। मैं आपको मतलब क्वेश्चन सोर्सेज बताऊंगा लेटर इन दिस वीडियो, सो वॉच इट टिल द एंड। फिर आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि लेनिंगर टू मच हो जाती है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक कंटेंट बताऊंगा जो इस बुक से आपको पढ़ना है। सो अगर आपने कैम्पबेल पढ़ ली है, कैम्पबेल की जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो आपने कर लिया है, सो उसके बाद आप सीधा जो इसका यूनिट 1 है वो पूरा पढ़ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड पूरा पढ़ना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बायोकेमिस्ट्री की। इसके बाद बायो एनर्जेटिक्स आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसे भी ज़रूर पढ़ना। फिर आ जाती है हमारा जो इन्फॉर्मेशन पाथवे है, इसे आप स्किप कर सकते हैं एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। फिर आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय एल्बर्ट्स। एंड अगर आप इस बुक को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मेम्ब्रेन पढ़ लेना, मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें आप इससे कर लोगे सो मोर देन इनफ है। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मेरे पास 2 बुक्स हैं।
पहली है रेवन बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, दूसरी है तेज एंड जिगर। इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, सो प्लीज़ डोंट माइंड। दोनों ही बुक्स बेस्ट हैं एंड आप कोई से भी रेफ़र कर सकते हैं, बट टाइम की बाउंडेशन है, सो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं इफ़ इनफ टाइम नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम फॉर इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। एंड फाइनल बुक आ जाती है हमारी एनिमल फिजियो की, जो है ये बुक। सो ये ऐसी बुक है जो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलती है, एंड फ्रॉम बेसिक आई मीन अगर आपने 9th एंड 10th पढ़ रखी है, सो आप सीधा इस बुक को पढ़ सकते हैं एंड ये आपको IBO लेवल तक लेके जाएगा। बहुत अमेजिंग बुक है ये। सो यू कैन स्किप एनिमल फिजियो फ्रॉम कैम्पबेल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है फॉर एनिमल फिजियो। सो आप कैम्पबेल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप दोनों पढ़ना। कैम्पबेल फॉर लेवल 2 एंड एनिमल ये वाली बुक फॉर INBO and higher levels. So that was all the books you need to do for your preparation for biology Olympiad. इसके बाद हम आ जा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो अगर आप लेवल 1 पे हैं, सो NSCB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं क्लियर कर सकते। सेम नीट वाला फंड है। फिर लेवल 2 के लिए INBO के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर लगाना। अगर आपके पास बुक रीडिंग का टाइम नहीं है, सो आप सीधे भी INBO के PYQ लगा सकते हैं। इनको प्रायोरिटी देना rather than रीडिंग दोज बुक्स। फिर आ जाते हैं USA BO, जो USA का बायोलॉजी ओलंपियाड है, इसके क्वेश्चन लगाना, क्योंकि बहुत बार इसके जो क्वेश्चंस हैं दे आर रिपीटेड इन बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स, सो यू कैन रेफर टू USA BO PYQs ऑल्सो। और दूसरी कंट्रीज़ के बायोलॉजी ओलंपियाड, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बायोलॉजी ओलंपियाड हो गया, UK का हो गया एंड अदर कंट्रीज़। फिर आ जाता है IBO के PYQs लगा देना। थियोरेटिकल IBO में 2 टाइप के पेपर्स होते हैं, एक तो थियोरेटिकल एंड दूसरा हमारा प्रैक्टिकल। आप थ्योरी के क्वेश्चंस लगाना एंड इसके साथ साथ आप एशियन बायोलॉजी ओलंपियाड के भी PYQ लगा सकते हैं। सो दीज आर लाइक ऑल दी NSCB के जो PYQs हैं अब तक जो मुझे मिले हैं ऑनलाइन। INBO के एंड मेरे पास IBO के भी हैं। सो अगर आपको PYQs चाहिए एंड ऑल ये सारी की सारी बुक्स चाहिए, so you can check out my channel. Link is in the description, and thank you for watching the video.